गेहूं चावल की मजबूरी या बदला मन, पीएम मोदी से अचानक मिले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से इतर पीएम नरेंद्र मोदी से तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कुछ सालों से कश्मीर को लेकर तनाव देखने को मिल रहा था। ऐसे में यह मीटिंग अप्रत्याशित है और इसे तुर्की के रवैये में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले एर्दोगान ने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने तीखा ऐतराज जताया था। अब हम कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि तुर्की तो कभी भारत के हित की बात ही नहीं करता। कुछ समय पहले एर्दोगान ने पाकिस्तान के दौरे पर यह कह दिया था कि कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं। इस पर भारत ने तुर्की के राजदूत को सम्मन जारी कर ऐतराज जाहिर किया था। एर्दोगान के इस बयान को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के फैसले से जोड़कर देखा गया था। 1965 और 71 में तुर्की ने दिया था पाकिस्तान का साथ। शीत युद्ध और खेमेबाजी का यह कसर यह भी था कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना रिश्ते बने। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार ऐतिहासिक लड़ाई हुई और दोनों बार तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर मदद भी की। पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की के खुले सहयोग के बाद जब 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया तो भारत ने साइप्रस का साथ दिया। इसके पीछे बदले की भावना से ज्यादा भारत की विचारधारा थी। नेहरू की विदेश नीति पर ही चल रहा भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके बड़े नेता साइप्रस के राष्ट्रपति थे, और इस आंदोलन के साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की के कब्जे के खिलाफ भी भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने कार्रवाई की थी। तेल का एंगल भी आया आड़े, तुर्की से टूटा रिश्ता। चूंकि तुर्की उन देशों में है जिन्हें तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर रहना होता है, इसलिए तुर्की ने परमाणु शक्ति भारत से अपने हित में थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक चाही थी, मगर भारत इस पर राजी नहीं हुआ। 2017 और 2018 में एर्दोगान 2 बार भारत आए लेकिन नाराज होकर गए। इसके बाद से भारत ने सऊदी अरब, इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों को तवज्जो देना शुरू कर दिया और तुर्की के साथ संबंध कट गए। तुर्की, पाकिस्तान और कतर ने चलाया था भारत के खिलाफ अभियान। साल 2021 में भी भारतीय सामानों के बहिष्कार के अभियान को खाड़ी देशों में हवा दी गई थी। डिस इन्फो लैब ने खुलासा किया है कि इस अभियान को कतर, पाकिस्तान और तुर्की से मिलकर अरबी में ट्विटर पर चलाया गया था। यह भारत विरोधी अभियान मुस्लिम ब्रदरहुड के मिस्र में बैठे नेताओं का काम था, जिसे कतर, तुर्की और पाकिस्तान के ट्रोल आर्मी ने भड़काया। नुपुर शर्मा विवाद में भी पाकिस्तान के ट्रोल ने इसे सोशल मीडिया में जमकर भड़काया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, खाद्य संकट के बाद याद आए मोदी, लेकिन अब एर्दोगान की पीएम मोदी से मुलाकात चौंकाने वाली है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया भर में गेहूं और चावल जैसे आम खाद्यान्नों की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में तुर्की को भारत से गेहूं और चावल का निर्यात करना पड़ा था। इसके इस कदम को खाद्यान्न की मजबूरी के तौर पर देखा गया है। इसलिए एर्दोगान की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को भी मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है। और तुर्की को पाकिस्तान अपने करीबी और मित्र देशों में शुमार करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यह हालत खुद ही खराब है। एर्दोगान से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मीटिंग करेंगे। पीएमओ की ओर से एर्दोगान से मुलाकात के बारे में दी गई जानकारी में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बात की। एर्दोगान के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम को लेकर भी बात हुई थी। दरअसल तुर्की इन दिनों गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भारत जैसा देश उसके लिए अहम हो सकता है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी से एर्दोगान की मुलाकात को इकोनॉमी के एक पार्टनर की तलाश के रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मांग की है। तुर्की का संकट यहां तक है कि ईंधन के आयात के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार तक की कमी है। तुर्की का इस साल प्राकृतिक गैस के आयात का बिल 50 अरब डॉलर के पास जा सकता है। रूस उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। ऐसे में तुर्की को उससे भी बड़ी मदद की उम्मीद है। इस तरह से पूरी रिपोर्ट देखकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को तुर्की की मदद करना चाहिए? आप अपने जवाब हमें जरूर बताइएगा और इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।